अमेरिकी राजनीति और वैश्विक कूटनीति में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा के केंद्र में हैं। 40 दिनों से अधिक चले तनाव और संघर्ष के बाद जब पश्चिम एशिया में एक अस्थिर शांति का माहौल बना, उसी बीच ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही समय पहले तक ट्रंप का रुख ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक माना जा रहा था। ऐसे में अब उनके इस नरम बयान को कई विश्लेषक यू टर्न के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक सोची समझी रणनीतिक चाल मान रहे हैं। तो क्या ईरान पर ट्रंप का रुख बदल गया है और ये कूटनीति है या दबाव की रणनीति? दरअसल ट्रंप ने हालिया बयान में ईरान को एक कठिन लेकिन समझदार देश बताया है। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं और एक समझौते की संभावना भी जताई। हालांकि इस बयान के साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। उनके मुताबिक ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो गई है और उसके 150 से ज्यादा जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। यानी एक तरफ दोस्ती का हाथ है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन। यही ट्रंप की कूटनीति की खास पहचान मानी जाती है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ये मुद्दा लंबे समय से अमेरिका ईरान तनाव की जड़ भी रहा है। अब ईरान के साथ रिश्तों की बात करते हुए ट्रंप ने भारत को भी चर्चा का केंद्र में बना दिया। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हाल ही में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इस बातचीत की पुष्टि खुद पीएम मोदी ने भी की थी। दोनों नेताओं के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें शामिल हैं पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और स्थिरता। खासतौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों नेताओं ने चिंता जताई है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है। अगर ये मार्ग बाधित होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत और अमेरिका दोनों ने इस मार्ग को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया है। अब यहाँ ट्रंप का एक और बयान सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो वो समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। ये बयान कई मायनों में चौंकाने वाला है क्योंकि अमेरिका ईरान समझौते का पाकिस्तान से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति इसे महत्वपूर्ण बना देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान दक्षिण एशिया में अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में एक संकेत हो सकता है। अब ट्रंप की विदेश नीति को लेकर एक नया शब्द चर्चा में आ गया है जिसे कहते हैं डोनरो सिद्धांत यानी कि डॉनरो डॉक्ट्रिन। ये शब्द दरअसल अमेरिका की पुरानी नीति मॉनरो डॉक्ट्रिन से प्रेरित है। आइए आपको समझाते हैं सबसे पहले मॉनरो सिद्धांत क्या था, जो कि 1823 में है। अब ये नीति तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मॉनरो ने पेश की थी। इसका मूल संदेश था यूरोपीय देशों को अमेरिका के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। किसी भी हस्तक्षेप को अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई माना जाएगा। अच्छा, अब डोनरो सिद्धांत क्या है? अब ट्रंप की नीतियों को इसी आधार पर डोनरो सिद्धांत कहा जा रहा है, जिसमें अमेरिका पहले यानी कि अमेरिका फर्स्ट, केवल अमेरिकी हित सर्वोपरि है और वैश्विक मामलों में चयनात्मक हस्तक्षेप पर जोर दिया जाता है। यानी ट्रंप की विदेश नीति आक्रामक भी है और व्यावहारिक भी। जहां जरूरत हो वहां दबाव और जहां फायदा हो वहां बातचीत। अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्द जीत हासिल करेगा और साथ ही दावा किया कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, उसकी सैन्य क्षमताओं में भारी गिरावट आई है। उन्होंने ईरानी कमांडर गोलमरेजा सोलेमानी को निशाने पर लिया और उन्हें खतरनाक आतंकवादी भी बताया। ट्रंप ने आरोप लगाया है ये कमांडर अमेरिकी सैनिकों पर हमले में शामिल रहा है। हालांकि एक तरफ ट्रंप जीत का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम का भविष्य अभी अनिश्चित है, लेकिन एक नए समझौते की संभावना जरूर मौजूद है। अब सूत्रों की मान लें तो अगले दौर की वार्ता सप्ताहांत में हो सकती है। अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ना पूरी तरह युद्ध खत्म हुआ है और ना ही पूरी तरह शांति स्थापित हुई है। अगर पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझें तो ट्रंप की रणनीति कुछ ऐसी दिखती है कि बातचीत भी हो और दबाव भी। ईरान से दोस्ती की बात है, साथ ही उसकी सैन्य कमजोरी का दावा भी है। भारत से रिश्ते मजबूत हैं और पाकिस्तान को भी संकेत है। साथ ही पश्चिम एशिया में खुद को शांति दूत के रूप में पेश भी कर रहे हैं। ऐसे में ये एक ऐसी कूटनीति नजर आती है जिसमें शक्ति प्रदर्शन, रणनीतिक साझेदारी और राजनीतिक संदेश तीनों का मिश्रण है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप वाकई शांति की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ ये एक और रणनीतिक चाल है? आने वाले दिनों में ईरान के साथ संभवित समझौता और पश्चिम एशिया की स्थिति इसका जवाब तय करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।